अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मैं हूं खलील फरहाद। बीबीएन चैनल के बुलेटिन वर्ल्ड न्यूज़ की शुरुआत करते हैं हेडलाइंस से। इस्लामी लिबास कोड की खिलाफ वर्जी पर अब ईरान में होगी 10 साल तक कैद और जुर्माना। नया कानून हुआ मंजूर। खवातीन के लिए मुकम्मल तौर पर सर, बाल और गर्दन ढांपना लाज़मी। सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान ने किया खबरदार। कहा, ईरान के पास अगर न्यूक्लियर हथियार हुए तो हम भी करेंगे हासिल। दुनिया एक नए हिरोशिमा को नहीं कर सकती बर्दाश्त। ईरानी सदर इब्राहिम रईसी की तकरीर के दौरान रुकावट डालने पर इस्राएली सफीर को बाहर निकाल दिया गया। फलस्तीन में हालात अब भी खराब। मजीद 2 फलस्तीनी इस्राएली जारहियत का बने निशाना। बढ़ती कशीदगी के दरमियान हिंदुस्तान ने कनाडा के खिलाफ उठाया बड़ा कदम। वीजा सर्विस कर दी सस्पेंड। कनाडा के लोगों को हिंदुस्तान आने का नहीं मिलेगा वीजा। नए पार्लियामेंट में सदर द्रौपदी मुर्मू को नहीं बुलाने पर उदयनिधि स्टालिन और वहीं राहुल गांधी ने भी उठाए सवाल। स्टालिन ने कहा, क्या यही है सनातन? इसी धर्म के खिलाफ उठाते रहेंगे हम आवाज। और लोकसभा में वुमेन्स रिजर्वेशन बिल हो गया पास। असदुद्दीन ओवैसी और इम्तियाज जलील ने मुखालिफत में डाले वोट। वजह बताते हुए कहा, बिल में नहीं है मुस्लिम और ओबीसी खवातीन का प्रोविजन। ये थी हेडलाइंस। बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब। ईरान की पार्लियामेंट ने इस्लामी लिबास कोड की खिलाफ वर्जी पर 10 साल तक की कैद की सजाओं का बड़ा कानून मंजूर कर लिया है। ज़राए के मुताबिक ईरान की असम्बली ने हिजाब और इफ़्फ़त की सकाफ़त की हिमायत बिल को 3 साल की आजमाइशी मुद्दत के लिए मंजूर कर लिया, जिसके बाद ये बिल गार्जियन कौंसिल के पास तौसीक़ के लिए भेज दिया गया। इस बिल के तहत इस्लामी ड्रेस कोड की खिलाफ वर्जी पर 5 से 10 साल तक कैद, जुर्माने और दीगर सख्त सजाएं दी जा सकेंगी। खवातीन के लिए इस्लामी ड्रेस कोड में सर को मुकम्मल तौर पर ढांपना, बाल और गर्दन न नजर आए, ये भी लाजमी है। उधर अफगानिस्तान में अक़वाम मुत्तहिदा के इमदादी मिशन यायो नामा की एक जायज़ा रिपोर्ट में बताया गया है कि सैकड़ों अफ़गान ख़वातीन का कहना है कि अक़वाम मुत्तहिदा को इस वक्त तक तालिबान हुकूमत को तस्लीम नहीं करना चाहिए जब तक वो ख़वातीन के लिए काम करने और तालीम हासिल करने के मौक़े बहाल नहीं करते थे। अक़वाम मुत्तहिदा के इस सर्वे में 592 अफ़गान ख़वातीन ने हिस्सा लिया और उनमें से तकरीबन 46% ने बताया कि आलमी इदारे को किसी भी सूरत तालिबान को अफ़गान हुकूमत के तौर पर तस्लीम नहीं करना चाहिए। ईसाइयों के मजहबी पेशवा पोप फ्रांसिस ने खबरदार करते हुए कहा है कि दुनिया 1962 में क्यूबा में पैदा होने वाले बहरान की तरह आज एटमी जंग के दहाने पर खड़ी है। रिपोर्ट के मुताबिक कैथोलिक ईसाइयों के रहनुमा पोप फ्रांसिस ने ओस्लो में दुनिया में सुलह के उन्वान से होने वाली एक कॉन्फ्रेंस में अपने पैगाम में कहा कि ये कॉन्फ्रेंस एक ऐसे वक्त में हो रही है जब दुनिया एक तीसरी आलमी जंग के दहाने पर खड़ी है जो एटमी जंग हो सकती है। पोप फ्रांसिस ने कहा कि दुनिया आज 1962 में क्यूबा के मिसाइल बहरान की मानिंद एक बहरान में गिरफ्तार है जो उसे एटमी तबाही के दहाने तक खींच रही है। सऊदी अरब के वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान ने कहा है कि अगर तेहरान के पास जौहरी हथियार हुए तो मुमलिकत यानी सऊदी अरब भी सिक्योरिटी वजूहात और ताकत के तवाज़ुन के लिए ऐसा ही करेगी। सऊदी वली अहद ने एक इंटरव्यू में मजीद कहा कि हमें खदशा है कि कोई भी मुल्क न्यूक्लियर हथियार हासिल कर लेगा। शहजादा मोहम्मद ने खबरदार भी किया कि जो भी मुल्क जौहरी हथियार इस्तेमाल करता है वो बाकी दुनिया के साथ फ़ौजी तसादुम में पड़ जाएगा। उन्होंने कहा कि जौहरी हथियार हासिल करना बेकार है क्योंकि इसे इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। जौहरी हथियारों की वजह से दुनिया एक नए हिरोशिमा को बर्दाश्त नहीं कर सकती। अक़वाम मुत्तहिदा में ईरानी सदर इब्राहिम रईसी की तकरीर के दौरान शोर शराबा करने और रुकावट डालने पर इसराइल के सफ़ीर को बाहर निकाल दिया गया।
बरतानवी मीडिया के मुताबिक अक़वाम मुत्तहिदा में ईरान के सदर इब्राहिम रईसी अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली से खिताब कर रहे थे। इस दौरान इसराइल के सफ़ीर जलाद अरदान ने अपनी सीट से खड़े होकर तकरीर में रुकावट डालने की कोशिश की और बैनर लहराए। उन्होंने शोर शराबा किया और पोस्टर लहराया, जिसके बाद उन्हें पकड़कर हॉल से बाहर निकाल दिया गया। Security. Shame on you. Shame on you. Shame on you. Shame off the terrorists. What is your ID? Remember ID. UNIC. Your ID, it's on the table then. Please don't take it from the There's back. learning table. Thank you. You'll get it in a second. You know how many times they raised flags against Russia when Ukraine is here? תביאו לי את התג שלי. Shame off the terrorists. Shame off the terrorists. Israel is a terrorist. उधर फ़लस्तीन के मकबूजा मगरब किनारे के इलाके और गज़ा पट्टी में बदअमनी के नए वाक़यात और इसराइली फ़ौजी कार्रवाइयों में 6 फ़लस्तीनी मारे गए हैं। मरने वालों में 3 मुबैना फ़लस्तीनी अस्करियत पसंद भी शामिल हैं। ये नई हलाकतें तशद्दुद के उस सिलसिले की ताज़ा तरीन कड़ी हैं जिसने गुज़िश्ता 1 साल से भी ज़्यादा अरसे से इस खत्ते को अपनी लपेट में ले रखा है। फ़लस्तीनी खुद मुख्तार इंतज़ामिया के महकमे सेहत के हुक्काम ने उन ताज़ा हलाकतों की तस्दीक कर दी है, जबकि मरने वालों में से 3 के बारे में दावा किया गया है कि वो अस्करियत पसंद है। तेल अवीव से बुध 20 सितंबर के रोज़ मौसूला रिपोर्ट के मुताबिक कल रात तक ताज़ा तरीन बदअमनी में हलाकतों की तादाद 4 थी। फिर आज जुमेरात की सुबह फ़लस्तीनी हुक्काम ने तस्दीक करते हुए बताया कि नई बदअमनी और इसराइली दस्तों की ताज़ा जारहियत में मरने वालों की तादाद 6 हो गई है। यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने कहा है कि रूस पर एतबार नहीं किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि रूस की जरहियत का सामना करने के बाद यूक्रेन हर मुमकिन कोशिश कर रहा है कि अब के बाद दुनिया में किसी को भी किसी दूसरे मुल्क पर हमले की जुर्रत न हो। ज़ेलेंस्की ने अमेरिका के शहर न्यूयॉर्क में मुनक़दा अक़वाम मुत्तहिदा के 78वें जनरल कमेटी इजलास से खिताब में रूस यूक्रेन जंग के बारे में बयानात जारी किए। उन्होंने यूक्रेन के जोहरी असलहे यानी न्यूक्लियर वेपन से पाक होने की याद दहानी करवाई और कहा कि रूस को 1990 के सालों में ही न्यूक्लियर वेपन से पाक किया जाना ज़रूरी था। ये बात हमें तारीख़ समझा रही है। ज़ेलेंस्की ने कहा कि दहशतगर्दों को जोहरी असलहा यानी न्यूक्लियर वेपन्स रखने का कोई हक़ नहीं है। रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन ने एरोस्कैन कंपनी का दौरा किया है, जो ड्रोन तैयारे बनाने में रूस के अंदर एक खास मकाम रखती है। रिपोर्ट के मुताबिक पुतिन ने एरोस्कैन कंपनी का दौरा किया, जो मुख्तलिफ अक़साम के हमलावर, जासूसी और हवाई निगरानी करने वाले ड्रोन तैयारे तैयार करती है। रिपोर्ट के मुताबिक इस दौरे में पुतिन के हमरा सनत व तिजारत के मिनिस्टर्स वोल्गा में रूसी सदर के ख़ुसूसी नुमाइंदे के अलावा दिगर आला हुक्काम भी मौजूद थे। बुलेटिन में खबरों का सिलसिला लगातार यूं ही जारी है। फिलहाल रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए।
ब्रेक के बाद आगे बढ़ते हैं और अब देखते हैं मज़ीद अहम खबरें। हिंदुस्तान और कनाडा के दरमियान कशीदगी दिन ब दिन बढ़ती ही जा रही है। पहले दोनों ममालिक के डिप्लोमेट्स को सस्पेंड कर दिया गया और अब नई दिल्ली ने कैनेडियाई शहरियों के लिए वीज़ा सर्विस को गैर मुय्यना मुद्दत तक के लिए सस्पेंड कर दिया है। यानी हिंदुस्तान के इस कदम के बाद कनाडा के लोगों को हिंदुस्तान आने का वीज़ा नहीं मिलेगा। हिंदुस्तान की जानिब से अब तक का ये सबसे बड़ा कदम बताया जा रहा है। दोनों ममालिक के दरमियान कशीदगी उस वक्त बढ़ गई जब कनाडा के पीएम ने खालिस्तान हामी हरदीप सिंह निज्जर के कत्ल का इल्ज़ाम हिंदुस्तान पर लगाया। हिंदुस्तान टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक वीज़ा सर्विस के सस्पेंड करने का कोई रस्मी ऐलान नहीं किया गया है। हालांकि कनाडा में वीज़ा एप्लीकेशन सेंटर चलाने वाले BSL इंटरनेशनल ने इस ताल्लुक से अपने कैनेडियाई वेबसाइट पर एक मैसेज पोस्ट किया। इसमें लिखा है कि हिंदुस्तानी मिशन से अहम इत्तला ऑपरेशनल वजूहात की बिना पर हिंदुस्तानी वीज़ा सर्विस जुमेरात 21 सितंबर 2023 से अगले नोटिस तक सस्पेंड कर दी गई है। सनातन धर्म के खिलाफ मुतनाज़ बयान देकर सुर्खियों में आए तमिलनाडु के मिनिस्टर उदयनिधि स्टालिन ने सदर द्रौपदी मुर्मू के बहाने एक मरतबा फिर मुतनाज़ बयान दिया है। उन्होंने अपनी पार्टी के एक प्रोग्राम में खिताब करते हुए कहा कि नए पार्लियामेंट हाउस के इनॉग्रेशन में सदर मुर्मू को इसलिए नहीं बुलाया गया क्योंकि वो आदिवासी कम्युनिटी से हैं और वीटो यानी बेवा है। क्या यही सनातन है? उदयनिधि ने कहा कि हम सनातन के खिलाफ अपनी आवाज़ उठाना जारी रखेंगे। नए पार्लियामेंट के पहले दिन वुमेन्स रिजर्वेशन बिल पेश किया गया। ताहम इस दौरान मुल्क की खातून सदर द्रौपदी मुर्मू जी कहीं दिखाई नहीं दी। इसी पर राहुल गांधी ने शदीद तंज किया है। This is quite a nice building. Nice peacocks. Nice peacock feathers on the ground. Nice peacock feathers in the chair. It's a nice, tasteful building. But frankly, I would have liked to see the President of India in this process. The President of India is a woman. She represents the tribal community, and it would have been befitting to have her visible in this transfer from one house to the other. लोकसभा में वुमेन्स रिजर्वेशन बिल पास हो गया है और अब इसे राज्यसभा में पास किया जाना है। लोकसभा में इस बिल के हक में जहां 454 वोट डाले गए तो वहीं MIM चीफ असदुद्दीन ओवैसी और पार्टी के एक और MP इम्तियाज़ जलील ने इस बिल की मुखालिफत में वोट दिया। इंडिया टुडे से बातचीत के दौरान असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि हमने बिल के खिलाफ इसलिए वोट किया ताकि मुल्क को पता चले कि पार्लियामेंट में 2 मेंबर ऐसे भी हैं जो मुस्लिम और OBC वुमेन्स के रिजर्वेशन के लिए लड़ रहे हैं। क्योंकि बिल में मुस्लिम और OBC खवातीन का प्रोविज़न नहीं है, तो यही वजह है कि हमने इस बिल की मुखालिफत में वोट किया। Sir, on behalf of my party, I stand to oppose this legislation because the justification being given for being the legislation is to ensure that more women get elected in the parliament and the state assemblies. If that is the justification, why is that justification not been extended to the OBC women and to the Muslim women, sir? Where the representation in this August House is minimal, very less. Secondly, sir, we know that Muslim women are 7% of the population, but in this Lok Sabha, their representation only 0.7%. We know for a fact that the annual dropout rate of Muslim girls is almost 19%, while it is 12% for other women. Sir, nearly half of the Muslim women are illiterate. This Modi government wants increased representation for Savarna women. They don't want representation for OBC women and for Muslim women, sir. The Jain community, no woman MP has entered from Jain community. Can Amit Shah stand up and say, why is there no Jain MP? Can Gujarat people stand up and say, from 1984 not a single Muslim MP has got elected from Gujarat? And in conclusion, I would say, I would blame Sardar Patel and Nehru for deceiving the minorities in the Constituent Assembly. Had they been honest, the Muslim representation would have been higher over here. That is why I oppose this bill. Thank you, sir. राज्यसभा में वुमेन्स रिजर्वेशन बिल पास होना है। ऐसे में कांग्रेस सदर मल्लिकार्जुन खड़गे ने बीजेपी पर इस बिल को टालने का आज इल्जाम लगाते हुए कहा कि इसे आज ही लागू कर देना चाहिए। इसका अमेंडमेंट करने का कोई दिक्कत नहीं है। ये आप अब करने का
तो ये 31 को डाल रहे हैं। इसका मकसद क्या है कि बिल ऐसा ही चले। नहीं, आप ही ने कहा 29 के बाद ये सब 29 को नहीं, मैं सर जब पंचायत में रिजर्वेशन के लिए होता है, जिला पंचायत का होता है, तो ये वुमन रिजर्वेशन का क्यों नहीं होता? आज करो। और मैं एक कबीर का दुआ सुनाता हूँ, कल करने का आज करो, आज करने का अब करो, और फिर पल में प्रलय होगा तो फिर करेंगे कब? पल में प्रलय होगा तो फिर करेंगे कब? मिस्टर नड्डा, तो इसीलिए आप आज कीजिए, वी आर रेडी। वो इलीगल नहीं होता, जुडिशरी नहीं होता, कुछ नहीं। आम आदमी पार्टी लीडर संजय सिंह ने बीजेपी को चैलेंज किया कि अगर वो वाकई खवातीन रिजर्वेशन लाना चाहते हैं तो उसे 2024 में लागू करिए। साथ ही उन्होंने बीजेपी पर रेपिस्टों के साथ खड़े होने का भी इल्जाम लगाया। तो इसलिए आम आदमी पार्टी इस पर अपना विरोध दर्ज करा रही है और मोदी जी से मांग कर रही है कि अगर आपकी मंशा साफ है, नीयत साफ है, अगर वास्तव में आप महिलाओं को आरक्षण देना चाहते हैं तो 2024 में महिला आरक्षण बिल लागू कीजिए, क्योंकि आपकी पार्टी का इतिहास है, आपने हमेशा महिलाओं के विरोध में काम किया। उन्नाव कांड हुआ तो आरोपी के साथ खड़े हुए, हाथरस कांड हुआ तो आरोपी के साथ खड़े हुए, पहलवानों का कांड हुआ तो आरोपी के साथ खड़े हुए। देश की महिलाओं के खिलाफ हमेशा एक मानसिकता भारतीय जनता पार्टी की है, कभी महिलाओं के पक्ष में नहीं खड़े हुए, हमेशा महिलाओं के विरोध में, महिलाओं के साथ अत्याचार करने वालों के साथ भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी खड़ी रही है। और ये महिला आरक्षण बिल भी उसी दिशा में एक कदम है। इसमें महिला आरक्षण लागू नहीं होगा और ये सिर्फ और सिर्फ एक जुमला है। कांग्रेस कायद राहुल गांधी ट्रक ड्राइवरों और मैकेनिक्स के बाद अब कुलियों से रूबरू हुए। राहुल गांधी ने दिल्ली के आनंद विहार ISBT का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने कुलियों से बातचीत की और उनकी वर्दी पहनकर सामान भी उठाया। इस दौरान राहुल गांधी ने कुलियों की लाल रंग की शर्ट भी पहनी। कांग्रेस ने इसे राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा बताया है। कांग्रेस ने ट्वीट किया, राहुल गांधी जी से आज दिल्ली के आनंद विहार रेलवे स्टेशन पर कुली साथियों ने मिलने की ख्वाहिश जाहिर की थी। आज राहुल जी उनके दरमियान पहुंचे और इत्मीनान से उनकी बात सुनी। भारत जोड़ो यात्रा जारी है। कांग्रेस के नौजवान लीडर कन्हैया कुमार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए बीजेपी के स्टूडेंट्स विंग ABVP पर जमकर तनकीद की। उन्होंने कहा कि गुज़िश्ता एक महीने में ABVP ने जो गुंडागर्दी और वायलेंस किया है वो बहुत शर्मनाक है। ये ABVP जो लिखती है ना, ज्ञानशील एकता, दरअसल ये है अज्ञान अश्लील अराजकता। और यह बात जो है मैं आपको उदाहरण के साथ दे सकता हूं। और साल भर 2 साल की बात तो छोड़ दीजिए, पिछले 1 महीने में जो है जितनी गुंडागर्दी और वायलेंस की घटनाएं ABVP के लोगों ने की है, यह बहुत ही शर्मनाक है। और इसकी जिम्मेवारी जो है सरकार में बैठे हुए लोगों को लेना पड़ेगा, प्रशासन में बैठे हुए लोगों को लेना पड़ेगा। और वह जो कह रहे हैं कि NSUI के लोगों ने किया है, तो एक प्रश्न आप सबको भी पूछना चाहिए। मैं मीडिया के साथियों से आग्रह करता हूं कि गृह मंत्री उनका, दिल्ली पुलिस उनके अंडर में, दिल्ली विश्वविद्यालय का प्रशासन उनके अंडर में, यहाँ पर जो है LG उनके हैं, देश में सरकार उनकी है, पूरा का पूरा जो है उनकी हेजमनी है। उस वक्त जो है वो अपने वायलेंस को जस्टिफाई करने के लिए अनर्गल और झूठे आरोप लगा रहे हैं। हम आप सबके माध्यम से दिल्ली विश्वविद्यालय के विद्यार्थियों को और देश को भी, क्योंकि दिल्ली विश्वविद्यालय का सवाल अब सिर्फ विश्वविद्यालय का सवाल नहीं है, ये देश और समाज का भी सवाल है। हम आप सबसे यह आग्रह करते हैं और आपको आश्वस्त करते हैं कि आप धैर्य रखें,
कोई भी परिस्थिति हो जाए, जो हमारा विचार है, जो हमारा एजेंडा है, उससे हम 1 इंच पीछे नहीं हटेंगे। और एजेंडा हमारा ये है कि इस बार पहली बार मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि दिल्ली विश्वविद्यालय में विमेंस एजेंडा लाया गया है। और उस एजेंडे की सबसे खास बात यह है कि महीने के 2 दिन, कम से कम 2 दिन जो मेंस्ट्रुअल लीव की बात की जा रही है, और इसको लेकर के दिल्ली विश्वविद्यालय की लड़कियों ने जिस तरीके से रिस्पॉन्ड किया है। खास बात यह है कि जब हमारे कैंपेनर कैंपेनिंग कर रहे हैं तो महिला शिक्षिका आकर के कहती हैं कि हमारे लिए तुम लोग क्यों नहीं कर रहे हो। तो जिस तरीके से समर्थन मिल रहा है हमारा स्टूडेंट सेंट्रिक एजेंडा को, जिस तरीके से कॉलेज के भीतर जो NSUI से जुड़े हुए लोग नहीं हैं, रेगुलर स्टूडेंट हैं, पढ़ने वाले विद्यार्थी हैं, जो क्लास करते हैं, लाइब्रेरी जाते हैं, घर से आते हैं, वापस घर को जाते हैं, वो तमाम विद्यार्थियों का एक व्यापक सपोर्ट मिल रहा है। क्योंकि हमारा जो एजेंडा है उसमें हम राजनीति नहीं खेल रहे हैं। नारंजा सहकार शक्कर कारखाने के चेयरमैन मिस्टर DK सिद्धराम ने कहा कि कर्नाटक हाई कोर्ट की हिदायत पर अमल करते हुए हमने शक्कर फरोख्त की है, इसमें किसी किस्म की बदउनवानी नहीं हुई है। उन्होंने बताया कि बिदर जिला इंचार्ज वजीर मिस्टर ईश्वर B खंडरे की जानिब से इल्ज़ाम लगाया गया कि NSSK में शक्कर की फरोख्त में बदउनवानियाँ की गई हैं, इसलिए चेयरमैन को जेल जाना पड़ सकता है। मिस्टर DK ने बताया कि हमने कर्नाटक हाई कोर्ट की जानिब से जारी करदा हिदायत के मुताबिक काम करते हुए शक्कर को फरोख्त करके किसानों के बिल अदा किए और कारखाने के कर्ज की किस्त अदा की है, इसमें किसी भी किस्म की बदउनवानी नहीं हुई है। बुलेटिन के आखिर में हेडलाइंस पर डालते हैं एक और नजर। इस्लामी लिबास कोड की खिलाफ वर्जी पर अब ईरान में होगी 10 साल तक कैद और जुर्माना। नया कानून हुआ मंजूर। ख़वातीन के लिए मुकम्मल तौर पर सर, बाल और गर्दन ढांपना लाज़मी। सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान ने किया खबरदार, कहा ईरान के पास अगर न्यूक्लियर हथियार हुए तो हम भी करेंगे हासिल। दुनिया एक नए हिरोशिमा को नहीं कर सकती बर्दाश्त। ईरानी सदर इब्राहिम रईसी की तकरीर के दौरान रुकावट डालने पर इसराइली सफीर को बाहर निकाल दिया गया। फ़लस्तीन में हालात अब भी खराब, मज़ीद 2 फ़लस्तीनी इसराइली जारहियत का बने निशाना। बढ़ती कशीदगी के दरमियान हिंदुस्तान ने कनाडा के खिलाफ उठाया बड़ा कदम। वीज़ा सर्विस कर दी सस्पेंड। कनाडा के लोगों को हिंदुस्तान आने का नहीं मिलेगा वीज़ा। नए पार्लियामेंट में सदर द्रौपदी मुर्मू को नहीं बुलाने पर उदयनिधि स्टालिन और वहीं राहुल गांधी ने भी उठाए सवाल। स्टालिन ने कहा, क्या यही है सनातन? इसी धर्म के खिलाफ उठाते रहेंगे हम आवाज। और लोकसभा में वुमेन्स रिजर्वेशन बिल हो गया पास। असदुद्दीन ओवैसी और इम्तियाज जलील ने मुखालिफत में डाले वोट। वजह बताते हुए कहा, बिल में नहीं है मुस्लिम और OBC खवातीन का प्रोविजन। न्यूज़ में ये थी अब तक की अहम नेशनल व इंटरनेशनल न्यूज़। मज़ीद ताज़ा तरीन अपडेट्स के लिए देखते रहिए BBN चैनल। BBN चैनल के व्यूअर्स के लिए एक अहम इत्तला, अब BBN चैनल का टेलीकास्ट भारत भर में हो रहा है। हमारे व्यूअर्स भारत में कहीं भी टीवी पर अब BBN चैनल देख सकते हैं। स्क्रीन पर BBN चैनल की टेलीकास्ट डिटेल्स दस्तयाब हैं। इसके अलावा भारत भर में किसी भी एरिया में अगर आप BBN चैनल देखना चाहते हैं तो आप अपने केबल ऑपरेटर को इसके लिए कह सकते हैं। आपकी डिमांड पर वो ज़रूर BBN चैनल टेलीकास्ट करेंगे, क्योंकि BBN एक फ्री टू एयर चैनल है। इसके लिए आपको सिर्फ हमारे दिए गए नंबर पर केबल ऑपरेटर से कॉल या व्हाट्सएप पर मैसेज करवाना है। हम आपके केबल ऑपरेटर तक BBN चैनल पहुंचा देंगे, जिससे वो आपके एरिया में टेलीकास्ट कर सकते हैं। इसके लिए चैनल की हमारी पूरी टीम लगातार काम कर रही है ताकि आप तक BBN चैनल को पहुंचाया जाए। इसके अलावा BBN चैनल को भारत भर में रिपोर्टर्स की ज़रूरत है। अगर आप सहाफ़ी हैं और BBN चैनल से जुड़ना चाहते हैं तो आप भी दिए गए नंबर पर रब्त कर सकते हैं।